हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर, कि जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी किसी भी चीज़ में हार मान रहा है, बहुत जैसे टूट रहा है, बिखर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आ, हो सकता है सभी के लिए अलग अलग मैसेज हो इस रीडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे थीम हुआ कि जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सोल्स की बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो, और कोई कितनी ऐसी सोल है जो फंसी हुई हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना गिव अप करने के उसमें है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो होना है, जो होगा, वो तो एक समय के अनुसार ही होगा। ओके, और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे ये ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। ओके, तो ये एक ऐसा चैनल था, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज आया है। बाकी जो आता है मैं उसे चैनल के रूप में या थीम के रूप में लेती हूँ, आप सभी को पता ही है। ओके, यहाँ पर मैंने इस रीडिंग को मैं पायल से ही करूँगी, कलेक्टिव रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये थीम था बहुत अलग था। ठीक है, तो पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, इसमें से आप बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल को चूज़ करो। ओके, जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं उस पायल को आप अपना पायल बनाओ, एक उस कार्ड को आप अपनी पायल बनाओ। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ जाकर आप क्लिक करके अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, आपको जूम करके आप अपनी पायल को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू। और ये जो मैसेज हैं, ये शिव शक्ति के मैसेज हैं। शिव शक्ति जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि जो ख़त्म नहीं हो सकता वो बहुत अलग चीज़ें हैं। ओके, तो और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। मास्टर बुद्धा, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है मैजिक मैनिफेस्टेशन, पायल नंबर 2। तो जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप रीडिंग हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये मास्टर बुद्धा इंक्रीज अवेयरनेस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पायल नंबर 1, जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। पायल नंबर 1, आप बहुत, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आप बहुत ऊपर की तरफ चले गए हो, और बहुत अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई का पता चल चुका है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। जैसे सत्य के आप बहुत करीब हो, निकट हो। जैसे आपको आपको मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर आपको दुनियादारी समझ में आ चुकी है। दुनियादारी क्या है यहाँ पर, जैसे आपके सामने से झूठ का पर्दा आपकी आंखों से, आपके दिमाग से, आपके दिल से, जैसे वो भगवान पर्दा डालकर भेजते हैं ना हमें, कि जहाँ पर हमें सब भ्रम सा नज़र आता है, सब भ्रम है ना। जैसे हम उलझते रहते हैं, हम कंफ्यूज होते रहते, हमें समझ में नहीं आता है, हम रिश्तों में, हम मोह माया में, है ना। जैसे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो आपके कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसे आपको क्लियर यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, पायल नंबर 1, तो वहीं से ही आपका जैसे आपकी जो सोल है, आपकी जो अंदर की, जो कहते हैं ना कि इनर नॉलेज, जैसे आत्मज्ञान। ओके, ये ज्ञान ऐसा, आत्मिक ज्ञान ऐसा, जहाँ पर आपके ये संसार के भगवान जिसे डालकर भेजता है ना, कि तुम अगर
अगर ये पर्दे नहीं उठाओगे, भ्रम के, मोह के, माया के, इन सब चीज़ों में अगर ये पर्दे नहीं उठाओगे तो तुम्हें सत्य का कभी पता नहीं चलेगा। पायल नंबर 1, आपने वो सारे पर्दे उठा दिए हैं। पायल नंबर 1, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो आत्मिक ज्ञान है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर साक्षात आप परमात्मा को महसूस कर रहे हो, परमात्मा को फील कर रहे हो। मैं कह सकती हूँ कि आपकी आवाज़ परमात्मा तक पहुँच रही है। आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, आपको आपका दिल क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, यहाँ पर वो सीधा कनेक्शन आपके परमात्मा के साथ यहाँ पर बन रहा है। ओके, जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। पाइल नंबर 1, ये चीज़ें आपके साथ होनी थी। ओके, ये यहाँ पर, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ें होनी थी, इसलिए ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। पाइल नंबर 1, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ये ज्ञान ऐसा है, ये नॉलेज ऐसी है कि ये अगर आपको जितनी मिलती चली जाएगी, जितनी मिलती चली जाएगी, ये आप उतने ही अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से आप ख़त्म होते चले जाओगे और आप उतने ही भगवान की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओगे। जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है, जो ईश्वर को पाना है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत बड़ा पाथ है जिस पर आपको जाना है। तो ये ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जो ख़त्म होने वाली है ही नहीं। इसे आप चाहोगे भी ना ख़त्म करना तो ये ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके जन्मों जन्मों के फल है, आपकी बहुत बड़ी तपस्या का ये फल है। यहाँ पर मैं दे सकती हूँ पाइल नंबर 1, जो होना है ये होकर रहेगा आपके साथ। आप बहुत बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े महात्मा बनोगे, बहुत बड़े आपने जो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करा है उस ज्ञान को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रचार प्रसार, बहुत शांति, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों में आपको आप लोगों की रुचि बनाओगे, आप लोगों के अंदर इससे अवेयरनेस यहाँ पर लाओगे। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट टू योर वॉइस। पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है, जो होना है ये तो होना ही है आपके साथ में, कि आप किसी बहुत बड़े जैसे मास्टर बुद्धा, ओके, जैसे एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जहाँ पर ईश्वर की ऊर्जा बह रही है आपके अंदर। पाइल नंबर 1, और ये होना है, और ये एक ऐसा है जो ख़त्म नहीं हो सकती है। पाइल नंबर 1, ये होना ही था तो ख़त्म कैसे होगा ये सारा। ये चीज़ें वो ऐसी है, वो आपने पा लिया है जो जन्मों जन्मों तक, जब जब जन्म लोगे ना तब तक इस तपस्या का फल आपको मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको आप पिछले बर्थ में या पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा आप भक्ति उसमें आप यहाँ पर रहे हो, ठीक है। तो इस जन्म में भी उसका प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर आ रहा है। आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको कानों से बहुत सारी चीज़ें सुनाई देंगी। ओके, आपके अंदर आपका ऊर्जा बहुत बह रही है आपके अंदर, परमात्मा की ऊर्जा है ये, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप खुली आंखों से भी आप अपनी भक्ति कर रहे हो, आप चलते फिरते भक्ति कर रहे हो, बोलते गाते सोते बैठते आप भक्ति में लीन हो रहे हो। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। ओके, प्रोटेक्शन, यस, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। पाइल नंबर 1, ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर खुद को, अपने आप को ढूंढना, अपनी अपनी इनर वॉइस, जैसे अपने आप को सामने खड़े होकर देखना, उससे बात करना। ओके, उससे जैसे अपने आप को रूबरू यहाँ पर देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर, कि ये तो होना ही था तो ख़त्म कैसे हो सकती है सारी चीज़ें। ये एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ये एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आपको परमात्मा की तरफ आपको लेकर जा रही है। तो ये तो होना ही था कि आपको अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को सामने लाकर खड़ा कर देना। ओके, आप पाइल नंबर 1, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो,
खुद को जैसे खुद को झांक रहे हो, खुद को निहार रहे हो, खुद को संवार रहे हो, खुद को अंदर से पैम्पर यहाँ पर कर रहे हो, खुद को सुनने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। परमात्मा सबसे पहले यहाँ पर ये बोलता है कि खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को संवारो, क्योंकि वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। यहाँ पर वही आपने करा है। जैसे आप अपने आप को मिरर कर रहे हो हर चीज में, हर चीज में। यहाँ पर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। और ये एक पूर्णता की ऊर्जा है, यहाँ पर आप पूर्ण हो रहे हो। तो जो ये तो होना ही था, तो खत्म कैसे हो सकता है? ये तो एक शुरुआत है आपकी, ये किसी चीज का अंत नहीं है। यहां से आपकी, जैसे आपकी सोल, आपकी इनर वॉइस, ये जैसे आप उससे रूबरू बैठकर आप बात कर रहे हो, उसकी बराबर सुन रहे हो, उसका बराबर कहना मान रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पाइल नंबर 1 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर 7 बहुत बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। मेरे चैनल का स्पिरिचुअल जर्नी 777, यहाँ पर आप 777 देखते हो, मेरे चैनल पे हो जाता तो डेफिनेटली ये, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोई भी ऐसी वीडियोस, वो मैं मेरी ऊर्जा ही नहीं है वो। यहाँ पर वही सब चीज़ें आएंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, जिससे से कोई किसी से कोई मतलब नहीं है आपको। आपको सिर्फ अपने ईश्वर परमात्मा से, खुद से मतलब है यहाँ पर। और जो इंसान खुद से मतलब रखने लगता है, मैं सेल्फिश की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, वो इंसान खुद को जानता है, खुद को समझता है कि मेरी पहचान क्या है, मेरी खुशी कहाँ है। यहाँ पर खुद को मिरर करना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों के अंदर खुशी को देखना, क्या चेंजेस करना है, क्या परिवर्तन करना है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये तो होना ही था, तो खत्म कैसे हो सकती हैं सारी चीजें? ये तो एक शुरुआत में यहाँ पर देख रही हूँ, मोमेंट टू मोमेंट। और ये जो जर्नी होती है पाइल नंबर 1, ये कोई हड़बड़ाहट वाली नहीं होती, जल्दबाजी वाली नहीं होती है। ये एक बहुत अपने अंदर जैसे उस किसी एक कोना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक कोना है अंदर, जैसे बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, लेकिन आप उस स्पेस में, हमारे अंदर बहुत स्पेस है, लेकिन किस कोने में आप बैठे हुए हो, वहां से अपने आप को ढूंढ कर निकालना। ये कोई राजधानी वाली ट्रेन नहीं है कि ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करो, महीने 2 महीने में बस थोड़ा सा भक्ति भावना करो, मंत्र जाप करो, और बस हो गया, कंप्लीट हो गया। और फिर लोग बोलते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं होता। तो डियर, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पे हो तो पेशेंस रखना सीख लो, धैर्य रखना सीख लो। धीरे 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 आप वहां पहुंचोगे जहां पर आप खुद को सबसे पहले आप खुद को वहां पर खड़ा हुआ पाओगे। भगवान से भी पहले आप खुद से जुड़ना आपको ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से जुड़ गए ना, तो ईश्वर यही है, परमात्मा भी वही है। और ये होना था, ये तो हो रहा है आपके साथ में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो अपनी स्पीड, यहां पर मैं देख रही हूं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में इतना पेशेंस रखा, जैसे इतना संभल कर अपने आप को बैलेंस बनाते हुए, और आप लास्ट में वहां पहुंच गए हो जहां पर आप खुद से जुड़ चुके हो। ओके, जैसे आपने अपने आप को ढूंढ लिया है, अपने आप को खोज लिया है। मिरर, जैसे कहते हैं ना कि आपको मिरर की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, किसी की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा आत्मिक ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है जहां से हर ज्ञान फेल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर फ्लावरिंग, यस, खिलने का समय, खिलो, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि चेहरे की मुस्कान क्या होती, खिलावट क्या होती है, किसी चीज को हम खिलते हुए देखते हैं तो उसका एक रूप ही बदल जाता है, उसकी हर चीज में एक निखार आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ आपको पाइल नंबर 1, ये तो होना ही था, इसे खत्म करने की, मैं पाइल नंबर 1 आपको खत्म करने की कोशिश बहुत करी है। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में जो सोल चलती है
वो या तो ईश्वर को सरेंडर कर दे या पेशेंस रखना सीख जाए। और मेरे हिसाब से आपने दोनों काम को यहाँ पर करा है, आपने सरेंडर भी करा है, अपने पेशेंस भी यहाँ पर रखा है, तब आप यहाँ पर पहुंच गए हो, अपने आप को देख लिया है आपने, तब आप खिले हो यहाँ पर। आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ये इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि थोड़ा सा भी अगर आप अपनी अगर आपके विश्वास में कमी आ गई या अपने फोकस के अंदर कमी आ गई, तो वहीं से आप जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर पाइल नंबर 1 यहाँ पर वही है, ये तो होना ही था। आपने जो दिखाया है, धैर्य दिखाया है, आपने जो अपने आप को पाने की कोशिश करी है, वो काबिल तारीफ है। पाइल नंबर 1 मैं बता नहीं सकती कि आप लोग किस ऊर्जा से भरे हुए हो, कैसी ऊर्जा है आपके अंदर। अपने ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर आपने बहुत आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि चाहे आंधी आए तूफान आए, आप डगमग, आपको कोई हिला नहीं सका, आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतनी सफाई से, इतनी चतुराई से, इतनी अपने आप को कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि आपको सत्य जानना था। आपको सत्य है क्या, प्रभु है क्या, परमात्मा है क्या, ये सारी चीजों को आपको जानना था, समझना था। और ये ऊपरी नहीं था डियर, ये एक गहराई, जैसे कहते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती वहां पर जो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त, मुझे जोश आ रहा है यहाँ पर। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये आपको, ये खुद से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। पाइल नंबर 1 आपका, ये इतना आसान नहीं था आपके लिए। सोच सकते हो ये ऐसी मैं इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, कितना मुश्किलों भरा रास्ता है ये एक ऐसा रास्ता जहां पर थोड़ा सा पैर डगमगाया नहीं कि वापस धड़ाम से गिरे नहीं, और फिर वहीं पर ए पे जाकर आप चले जाओगे, फिर से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन धैर्यता के साथ आपने, पेशेंस के साथ आपने अपने आप को बहुत ऐसे संभाल के बैलेंस बनाते हो आगे चले गए। क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो मैं वापस फिर वहीं चला जाऊंगा जहां से मेरी शुरुआत हुई है। बेशक है कि थोड़ी देर अपने आराम से हर चीज को जानो, समझो और खिलने वाली ऊर्जा क्या है यहाँ पर। जैसे आपका एक लाइफ पर्पस था कि यहाँ पर अब अगर अपने आप को जानना है, समझना है, परमात्मा को जानना है, समझना है, तो पहले अपने आप को खिलाना पड़ेगा। ओके, जैसे हर चीज आपकी खिलती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा आपका मन जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत, मन आपका बहुत विचलित रहता होगा, मन में आप बहुत ज्यादा किसी चीज को आप आपके जैसे कहते हैं ना कि मन के किसी कोने में कुछ ऐसा बैठा हुआ था जहां पर आप चुप कर बैठे हुए थे, जहां से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे डियर। तो यहाँ पर आपकी मैं समझ सकती हूँ कि अब आप क्या हो। ओके, यहाँ पर आप हर चीज, जैसे आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये एक खिलावट, आपके चेहरे पे बड़ी बड़ी मुस्कान आपको नजर आएगी। आपकी हर चीज में देखना, आप बहुत ज्यादा आपके आपका रूप, रंग, आपका स्वभाव, आपका हंसने का तरीका, आपकी हर चीज जैसे खिल रही है, जैसे उसमें खिलावट आ रही है यहाँ पर। यस, पाइल नंबर, ये तो होना ही था, तो खत्म कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ तक तो आपको आना ही था, तो बीच में आप ये सारी चीजों को आपको जानना ही था, समझना ही था। जैसे कहीं ना कहीं आपका मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आप काफी काफी चीजों को आप दिल से चाहते थे। जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, दिल से हमारा कोई ड्रीम होता है, हमारा कोई सपना होता है। ओके, जैसे आपके दिमाग में काफी टाइम से कोई पिक्चर चल रही होगी, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में वो हर चीज का मुझे पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपके दिमाग में पल रहा था, आपके दिल में पल रहा था, ओके, जैसे अब आप उसे सत्य होते हुए देख रहे हो, क्योंकि सत्य क्या है वो आपको पता चल चुका है। ओके, पाइल नंबर 1, ये यहाँ पर वही है, और ये होना था, ये होना था। तो ये इसका अंत कैसे हो सकता था, खत्म कैसे हो सकती थी?
यहाँ पर तो आपने पा लिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ अर्जित कर लिया, पाइल नंबर 1। और ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, यस। पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कॉम्प्रोमाइज़ में जीते थे। हर चीज़ को बहुत ईज़िली आप अपने लिए ना सोचकर आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी सोचते थे, और ये आपके लिए बड़ा हानिकारक था। ओके, जैसे कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉइजन बन रहा था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वैंड्स, यस, ये तो होना ही था, ख़त्म कैसे हो सकती है। पाइल नंबर 1, ये जो होने वाला है ना आपके साथ में, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इतने परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, अचानक से मेरे चेहरे पर इतना ग्लो कैसे आ रहा है, मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, क्यों रही हूँ, अचानक से मेरे इतने सपने क्यों पूरे हो रहे हैं। तो डियर, ये यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी तरफ ये बहुत कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, जो आपको जैसे बहुत गहराई तक आपको ये सच्चाई बताकर जाएगा। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ये तो होना ही था, तो ये खत्म कैसे हो सकता है, ये जर्नी आपकी खत्म कैसे हो सकती थी। ये जर्नी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरा नया रूप आपका लेने वाली है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर एक टाइम पर शायद आपके लिए एक चीज़ पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ओके, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि वो डगरिया ही ऐसी थी, वो जर्नी ही ऐसी थी। लेकिन यहाँ पर अब जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपके काम यूँ चुटकियों में बनेंगे। आपकी हर चीज़, जैसे कहते हैं ना कि हर सपना आप सोचोगे और वो पूरा होगा। यहाँ पर ये एक ऐसी स्पीड की बात बता रहा है, बहुत स्पीड, बहुत लाइट, और जैसे हर काम में जल्दी जल्दी होना, सक्सेस जल्दी जल्दी सक्सेस होना, यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग्स मिलना। ओके, हाई प्रेस्टीज, या माय गॉड, मैंने बोला ना यहाँ पर आपको ये तो होना ही था। इसे खत्म कैसे कर सकते हो, क्योंकि खत्म तो देखो, जो वो चीज होती है जिन्हें मैं कैसे बताऊं, यहाँ पर जो मैं फील कर रही हूं, ये तो आपके पास ऐसा है जो खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। ओके, ये कोई खुशी नहीं है, ये कोई किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, या किसी की दी हुआ प्रॉपर्टी, पैसा, ये वो नहीं है डियर। ये तो धन ऐसा है, ये तो ज्ञान ऐसा है जो प्रभु का दिया हुआ है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। तो ये खत्म कैसे हो सकता है, और ये तो होना ही था। जो प्रभु परमात्मा ने आपको जो दिया है वो ऐसा है कि जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे ये उतना ही बढ़ेगा। जैसे सुना है ना, सरस्वती विद्या ज्ञान, अगर आप जितना इस चीज को बढ़ाओगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये खत्म कैसे हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर कि मेरे पास जो अवेयरनेस है मैं बस उसको अपने तक ही सीमित रखूं, या मैं किसी से शेयर ना करूं, ओके, हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसे, डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचो यहाँ पर, बल्कि ये सारी चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ओके, ये तो खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आप तो परमात्मा ने वो आपको दे दिया जो आपको दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पर ये तो होना ही था, ये तो होना ही था जो खत्म नहीं होना। जो मैंने बोला यहाँ पर आपके पास हर चीज है भाई, हर चीज है। पाइल नंबर 1, आपके पास ज्ञान भी है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, ब्लेसिंग्स भी है, और ये तो होना ही था, क्योंकि आपका जो, ओ गॉड, यहाँ पर आप बहुत बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन ऊर्जा है आपके अंदर, और जो परमात्मा को पालेगा, मैं एक सच बात बताऊं, वहां पर मेरा तेरा खत्म हो जाता है। पाइल नंबर 1, ये आपका, जैसे कहते हैं ना कि सत्य बताया है ईश्वर ने, परमात्मा ने, ये सब छल है, सब दिखावा है। सत्य तो सिर्फ ईश्वर है, सत्य सिर्फ परमात्मा है।
और कोई नहीं है पाइल नंबर 1। और जो भगवान को पा लिया, सच बता रही हूं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। उसके लिए सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। वो सबको अपना मानता है। जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ उसके पास, वो सब में शेयर करेगा। सच्चा भक्त वही होता है और आप वही हो। ये तो होना ही था। भगवान आपको इतनी बरकत दे रहा है, इतना आप पे प्यार लुटा रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है, जहां पर आपका कभी ज्ञान कम नहीं पड़ेगा, कभी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे, बल्कि आप तो दूसरों को देने वाले हो, दूसरों को देने वाले हो। और ये तो होना ही था आपके साथ। चाहे कितनी भी लोग कोशिश करें, लेकिन आपका जो आप क्या होना यहाँ पर, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। बहुत ही पैसे की मैं बात करूंगी यहाँ पर, अगर होना है, अगर एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपका जीरो बैलेंस था, या पैसों की बड़ी दिक्कत थी, परेशानी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो इतना दे रहा है, खुदा इतना दे रहा है। और ये होना था कि आप दूसरों को दोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे किसी भी चीज की ऊर्जा हो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूं आपको, वो एक शेयरिंग की ऊर्जा है। ईश्वर परमात्मा आपको जानते हैं कि अगर उसने आपको दिया तो आप अपने पास नहीं रखोगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो। इसलिए परमात्मा ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको वो ज्ञान, वो नॉलेज यहाँ पर दी है, क्योंकि आप दूसरों के साथ शेयर करने की भावना रखते हो। दूसरों के साथ शेयर करने का आपका एक जुनून है, एक प्रेम है आपके अंदर, एक परमात्मा का प्रेम है आपके अंदर। आपको देने में खुशी मिलती है, आपको दुख नहीं होता है कि भाई मैंने इतना दे दिया, मेरे पास होगा कि नहीं होगा, नहीं। और ये तो होना ही था। ये जो आपके पास है, ये खत्म कैसे हो सकता है? ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पाइल नंबर 1 मुझे बहुत इमोशनल कर दिया आपने तो। नाइट ऑफ कप्स, आप बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे पाइल नंबर 1। आप वेटिंग मोड में थे, इंतजार कर रहे थे कि प्रभु परमात्मा मुझे कब मौका देगा। ओके, तो वो मौके, अवसर आपको मिल रहे हैं कि अब आप जो है वो उसे आप शेयर करोगे। ओके, एंड यस, ट्रस्टिंग हेवन, बस विश्वास रखना है, आप अकेले नहीं हो। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, पूरी टीम आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। और आप जो भी करोगे वो पूरी उनकी निगरानी में यहाँ पर आप करोगे, और ये तो होना ही था। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपको पूरा, आप पूरे सुरक्षित घेरे में हो, आप अकेले नहीं हो। आप डरो मत किसी भी चीज़ से, डरना नहीं है आपको। अगर आप सोचो कि ये इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे हो रहे हैं, ये इतना जल्दी जल्दी चेंजेस कैसे हो रहा है, इतनी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपको फ्लावर बहुत पसंद है, रोज रोज बहुत पसंद है आपको। एक टाइम पर ये देख रहे हो आप, एक टाइम पर उबड़ खाबड़ रास्ते, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको चलने में इतनी दिक्कतें हो रही होंगी, आपके पैर, जैसे आपने बहुत बहुत पैदल पैदल, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी ने कोई पैदल यात्रा करी है। अपने पैदल, अपने होश नहीं था आपको अपना खुद का भी यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर, आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना था ना, भगवान से मिलना था ना आपको, तो उसे फील करना था, उसे महसूस करना था। ट्रस्टिंग हेवन, बस ये जो अब इस चीज़ के ऊपर, अरे अपने कर्म भी तो देखो कि आपने क्या थे, आप अपने आप को क्या बना लिया। ओके, क्या बना लिया? फ्लोरिंग, खिल रहे हो। एक टाइम पर आपके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, एक टाइम पर आप कमल, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को लिए हुए बैठे हो। यहाँ अबंडेंस की ऊर्जा है, यहाँ पर खिली हुई ऊर्जा है। और जब हम खिलते हैं, मुस्कुराते, हंसते हैं, वहीं से हर चीज हमें रिसीव होने लगती है ब्लेसिंग्स के रूप में। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन, विश्वास करो कि ये सब आपके कर्म हैं। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर बुला रहे हैं आपको, आप पूरे सुरक्षित घेरे में हो। टेंशन लेने की या ऐसा कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। माय गॉड, यहाँ पर आपके
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अम, मैं इसको क्लियर करूँगी। यस, क्लॉक ऑफ विजडम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। मुझे लग रहा है ना कि ये तो होना ही था। मुझे आप है ना ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत हर चीज़ का जैसे जिम्मेदारी है, बर्डन है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मदर होती है, उनकी मदर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप ऐसे लोगों की ज़्यादा हेल्प करोगे। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस यस, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर डियर मैं बता सकती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कुछ कर्मास ऐसे थे, ठीक है, जिसे आपको उन कर्मास को क्लियर करना पड़ रहा था। और ये आपके कर्मा बिल्कुल भी नहीं थे। आपके पीछे से कुछ ऐसे आपके पूर्वजों के कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं जो ब्लॉक थे और वो आपने खोले हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी से, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को यहाँ पर बदल के, क्योंकि आप ब्लेस्ड सोल हो। जो काम आप ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। आपके पूर्वज यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपने बहुत चीज़ें, जैसे बहुत चीज़ें आपको ज्ञान दिया गया, नॉलेज यहाँ पर दी गई है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो यहाँ पर। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। ऑलरेडी वो पावर, वो शक्ति, वो आपको आपको हर चीज़ है आपके पास में। ज़रूरत क्या है, सिर्फ अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। और ये तो होना ही था। जो ये आप सोच रहे, जो ये किसी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको बोला कि कोई सोल बहुत ज़्यादा ऐसी है जो बहुत नर्वस हो रही है, उदास हो रही है। लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है, नर्वस, उदास, ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है आपके लिए। तो पास्ट की ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपको नॉलेज, ज्ञान यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ओके, पैनल नंबर 1 एंड यहाँ पर स्किप कर के आप रीडिंग देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सॉरी, फिर आप मत देखो। ओके, फ्री स्पिरिट, अब आप आज़ाद हो। आपके पितरों के, आपके पूर्वजों के जो कुछ एनर्जी ब्लॉक थी वो वहाँ से रिलीज हो चुकी है, ठीक है। अब वो जैसे कहते हैं ना कि पीस में है, शांति में, फ्री स्पिरिट, और आप फ्री हो चुके हो, फ्री हो चुके। आध्यात्मिक जर्नी में सबसे पहले हमारे कर्मास या पीछे के कर्मास उसे क्लियर करना पड़ता है, ताकि हम फ्री होकर, जैसे कहते हैं ना कि आपको अब कुछ भी कोई भी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप आज़ाद हो, ठीक है। या सोल ग्रोथ, यस, आपकी सोल की ग्रोथ है डियर यहाँ पर। अब ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल उस वो लेवल को छूने वाली है जहाँ पर आप हर दिन, नित्य दिन, हर घंटे, हर क्षण जैसे परमात्मा के, माय गॉड, परमात्मा के आप उसमें रहने वाले हो। हनी बी, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, मैंने बोला ना कि दिव्य ऊर्जा, आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, पाइल नंबर 1, और ये तो होना था। ये खत्म कैसे हो सकती है, ये खत्म तो हो ही नहीं सकती। आप एक डिवाइन फेमिनाइन जिसे ईश्वर ने चूज करा है। बहुत बड़ा मैसेज है पाइल नंबर 1। ओके, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा क्या होती है, जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं, दिव्य विचार होते हैं, जिसके अंदर परमात्मा वास करता है, जो उसका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है। उसके अंदर एक ऐसी मधुरता होती है जिसे वो जिसे कहते हैं ना कि हनी बी क्या करती है, एक जगह शहद इकट्ठा करती है, फिर उस शहद को जैसे कहते हैं ना कि वो पान करते हैं, सभी पान करते थे। यस, परमात्मा ने आपको वो शहद दे दिया। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि उसको सबके बीच में शेयर करना है, जो आपको यहाँ पर वही सब चीज़ें आ रही हैं। पाइल नंबर 1,
ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो होना है वो ख़त्म कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ पर बुल की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बुल जैसे नंदी महाराज, क्योंकि ये शिव शक्ति के मैसेज है। मुझे नंदी महाराज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप नंदी महाराज के कान में कुछ कहकर आते थे, या शंकर मंदिर में आप बहुत प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपकी, जैसे नंदी महाराज वो भोलेनाथ को पहुंचाते हैं। ओके, जैसे बुल यहाँ पर नंदी जी से आपका काफ़ी गहरा कनेक्शन है। एनिमल्स की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। काऊ, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़, जैसे हॉर्स, ये सब चीज़ें, जैसे ये एक, जैसे कहते हैं ना कि पशुपतिनाथ, क्योंकि शिव शक्ति के संदेश है यहाँ पर। जैसे पशुपतिनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है यहाँ पर। और ये तो होना ही था, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये एनिमल्स की जो स्पिरिट होती है, इनसे आपका गहरा कनेक्शन है, इनकी स्पिरिट से। ये इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो आत्मा है एनिमल्स की, ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, अच्छे, क्योंकि ये इनका जो अम, ये लोग बड़े उसमें अलग उसमें होते हैं यहाँ पर। इन लोगों को पता बहुत होता है। ओके, ये बहुत आपकी ये इनकी जो स्पिरिट है आपके लिए बहुत मायने रखती है। पाइल नंबर, या आपका इनके साथ है, पिछले जन्म का कुछ है यहाँ पर। या पाइल नंबर 2, क्योंकि पिछले पाइल नंबर 1 में भी आया था मैसेज, पाइल नंबर 2 में भी हो सकता है पिछले जन्म में आपने गौशाला, आपकी बहुत बड़ी बड़ी गौशाला रही होंगी। ओके, जैसे आपने पशुओं की बहुत सेवा भावना यहाँ पर करी होगी, या इस जन्म में भी आप कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर जन्म में हमारे साथ चलती है। जो भी हमारे अच्छे कर्म, अगर इस जन्म में कुछ अच्छे कर्मास कर रहे हो आप, यहाँ पर जो कार्य कर रहे हो वो आपके नेक्स्ट बर्थ में भी जाएगा ही जाएगा। ओके, यहाँ पर यस, आपकी आवाज़ यहाँ पर ओके, आपकी आवाज़, जैसे आपकी आवाज़ को आप उठाने वाले हो। आपकी अभी तक आवाज़ दबी हुई थी, ठीक है, तो जो भी आपका जो भी आपको चीज़ें दबा रही थी, या आप दबे हुए थे किसी उसमें, प्रेशर में थे या किसी उसमें भी थे, तो यहाँ से अब आपने आपको जैसे आपकी हर चीज़ में आप एक्शन ले रहे हो। रियलिटी क्या है आपकी, जैसे वो खुद चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। जैसे आपका जो भी विज़न है, जो भी ड्रीम है, उसे आप रियलिटी में खुद यहाँ पर आप कन्वर्ट करोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ये तो होना ही था, शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। सो मच, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो ख़त्म नहीं हो सकता है, इसीलिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में भी यही काम कर रहे थे और इस जन्म में भी यही काम कर रहे हो। तो जो करते आ रहे हो जन्मों जन्मों से, वो ख़त्म कैसे हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, यस, ये दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी आए हैं। हो सकता है मैसेज कुछ अलग निकले इनसे, प्रोजेक्शन एंड मोमेंट टू मोमेंट। आपका बेसिकली यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी अपने उस मिशन को कंप्लीट करने वाले हो, उस मिशन को आप पूरा कर रहे हो, जिसकी तरफ आपने बहुत टाइम से अपना जैसे मैंने नंदी का यहाँ पर बोला आपको, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कोई विश मांग रहे हो या नंदी के कान में कुछ कह रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आप उसे अचीव यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आपने जो करा है यहाँ पर,
जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, जब कोई विश मांगते हैं हम पाइल नंबर 1, तो वहाँ तक पहुँचने में जैसे जैसे हर चीज़ को जैसे बहुत ही किसी गहराई में जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है, समझना पड़ता है। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। यहाँ पर पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी जो विश थी यहाँ पर, आप अपनी विश के लिए जैसे आप अपने आप को ही काबिल यहाँ पर बना रहे थे, अपने आप को यहाँ पर बदल रहे थे। चाहे उसके लिए आपको जैसे चाहे कुछ भी आपके सामने आ जाए या आपकी कोई भी चीज़ दांव पर लग जाए, उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं था। निर्धड़क, निडर, कोई भय नहीं, किसी भी तरह का कोई मैं कह सकती हूँ आपका कोई जवाब नहीं था। पाइल नंबर 1, आपने जो किया यहाँ पर, आपके मुझे ऐसा लग रहा है आपके किसी आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, जो भी आप कर रहे थे या मांग रहे थे, तो उसमें सिर्फ बैठे हुए नहीं थे आप यहाँ पर। आप अपने इतने एफर्ट डाल रहे थे, इतने एफर्ट आप यहाँ पर डाल रहे थे, जिसे परमात्मा को वो देना ही देना। कहते ना कि हम इच्छा तो जिता रहे हैं, हम इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो? बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए तो नहीं हो ना। तो भगवान भी जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आपने जो यहाँ पर आपका जो सपना था, आपका जो ड्रीम था, उसके लिए आपने जैसे हर चीज आपकी दांव पर लगी है। एक टाइम पे शायद आपने अपने आप को भी दांव पे लगा दिया था। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई हैं आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आपने करो या मरो की स्थिति देखी है। या तो कर लो या फिर मतलब अपने आप को फिर कहते हैं ना कि अगर कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर छोड़ते हो तो भी जाते हो, अगर नहीं छोड़ते हो तो भी जाते हो। तो इससे तो अच्छा है आगे ही चलो, जो होगा देखी जाएगी। ये माय गॉड, ये एक ऐसा अपने अपने आप को उस विचारों तक लेके जाना और इस ऊंचाई तक सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती। और ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो आपका ड्रीम था, आपका जो सपना था, आप जो मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे थे, ये एक ऐसी चीज नहीं थी कि जो मतलब यहाँ पर आपने बोल दिया और बोल के और भोलेनाथ को बोल दिया और नंदी जी के कान में बोल दिया और भूल गए और आप बैठ गए। नहीं, जब वहां तक पहुंची है तो वो आपको आपसे वो काम करवाएंगे ही करवाएंगे। आपको उस जगह पहुंचाएंगे, आपको बहुत हार्ड वर्क करवाएंगे, आपको ऐसा कर देंगे ना, करने के लिए मजबूर कर देंगे वो आपको कि आपने मांगा है तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा लड्डू हाथ में। ओके, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। उसको पाना है, जो भी आपने मांगा है उसे, तो बस आपको कांटे भी लगेंगे पैर में। ओके, यहाँ पर बहुत ठोकरें भी मिलेंगी, बहुत पसीने भी बहेंगे। ओके, तो अगर उस सिचुएशन से आप निकल गए तो फिर वो आपको मिलेगा, और वही वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और ये तो होना ही था, क्योंकि ये सब चीज़ें खत्म होने वालों में से नहीं थी कि आप अधूरे में छूट जाओ। सोचना भी मत कभी इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर द बर्डन, ओके, द चेंज। क्योंकि आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी भी काम को जो करते हो तो किसी बर्डन स्ट्रेस के साथ नहीं करते हो, पूरी फेथ के साथ, आज़ादी के साथ, विश्वास के साथ यहाँ पर करते हो। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ तो हो रही हैं, ये तो होनी थी, ठीक है। और ये खत्म होने वाला नहीं था। ये तो और जैसे 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 आप इस चीज के नजदीक जा रहे हो, जो आपके साथ जो अब क्या होना था, एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि मेजर चेंज। जैसे मैं कहती हूँ ना कि भगवान ने सब कुछ पलट दिया है आपके लिए। जैसे हारी हुई बाजी को आपने जीत लिया है, जैसे आपने अपने सपनों को खुद सजाया है, समय को जैसे पलट दिया है, जैसे आपके आगे, आपकी इच्छा के आगे, आपकी भक्ति के आगे, आपकी सच्चाई के आगे बहुत ऐसे लोग होंगे जिसे झुकना पड़ा है आपके सामने यहाँ पर। ओके, एक टाइम पर मैं कह सकती हूँ बर्डन, यहाँ पर लाख आपके ऊपर कितना भी बर्डन आ जाता, कितनी भी सिचुएशन ऐसी बन जाती या जबरदस्ती का बर्डन आपके ऊपर थोपा गया इस जर्नी में कि ये इस जर्नी में आगे ना बढ़ सके, ये अपना सपना पूरा ना कर सके, या ये जो चाहता है ये इसे मिल ना सके, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, जो शिव शक्ति यहाँ पर चाहती है। वो एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जहाँ पर
जैसे कहते हैं ना कि चक्र जब घूमता है तो भगवान सब कुछ रोक देते हैं, वही शिव शक्ति है। ओके, वो चेंज, वो परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है यहाँ पर, और ये तो होना ही था। क्योंकि खत्म, खत्म क्या हो रहा है, खत्म जैसे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके, जो आपको बेवजह इस जर्नी में आगे जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा किसी उसमें फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जाती थी, लेकिन ख़त्म तो कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं और बदलाव, चेंज आपके भीतर यहाँ पर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 1। यस, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकता है। एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में भी आप आए हो कि जहाँ पर जो मैंने बोला आपको करो या मरो, इससे अच्छा है कि कर ही लो। ओके, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपनी ईश्वर परमात्मा कभी भी हमें अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारे अंदर सच्चाई है किसी काम को करने की, अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज़ को मांग रहे हैं, तो लाख परेशानियाँ आ जाए, अड़चने आ जाए, लाख आपके ऊपर पहाड़ टूटे हुए हों, ये लाख आपकी हेल्थ आपकी साथ नहीं दी है, ओके, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से आपको निकाला गया है और आगे की तरफ यहाँ पर ले जाया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं आपको ख़त्म ना होने वाली, और ये तो होना ही था। आपको इस सिचुएशन, इस परेशानी से तो निकलना ही था, क्योंकि आपके लिए तो बहुत कुछ है। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए होना क्या था, आपके लिए यहाँ पर चेंज, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर। जैसे आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी कोई खुशी आपके इतनी इर्द गिर्द थी, ऐसे नज़दीक थी, जिसे आप काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो बस वो खुशी वो आपको मिलने वाली है और बहुत जल्दी उसको आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, और ये तो होना ही था। और ये जो आपको मिल रहा है ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो हुनर आ रहा है, जो योग्यता आ रही है, ओके, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ खुशियाँ आ रही हैं। स्टार, यस, पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, और ख़त्म ना होने वाली, क्योंकि आपने जो यहाँ पर जो मैजिक मैनिफेस्टिंग यहाँ पर, क्योंकि आप कान में तो बोलकर आ गए नंदी जी के, या आपने कोई भी हनुमान बाबा के, या कहीं पर भी किसी भी देवी देवता से आपसे विश आपने करी है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपको तपना भी पड़ेगा, आपको तपना भी पड़ेगा, और आपका तप जैसे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है भगवान ईश्वर को, परमात्मा को, जैसे अब आपको स्टार आपको बहुत ज़्यादा, आपको अभी इन्हीं सब दिनों में आपको स्टार, आपकी नज़रें ज़्यादा वहाँ जाएंगी। जब भी आपको स्टार नज़र आए, मतलब आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप स्टार को देखकर कोई विश भी मांगते हो, कुछ भी मांग रहे हो यहाँ पर, तो आपकी वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। ओके, यहाँ पर आपके लिए जैसे मैजिक, हर चीज़ को मैजिक उसमें आप ले रहे हो यहाँ पर, इन सब चीज़ों पे जो साइकिक होती है, जो जैसे कहते हैं ना कि जादू, जादू होता है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक मैजिक की दुनिया जो होती है उस पर आपको बहुत इंटरेस्ट है, उसको आपको बहुत मज़ा आता है। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, जैसे आपकी ऊर्जा ऐसी है तो आप अपनी ऊर्जा को वहाँ लगा रहे हो। ओके, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत अच्छी आपकी क्योंकि आपका दिल साफ है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप, क्योंकि आपने हील कर लिया है। स्टार वाली ऊर्जा है, स्टार यहाँ पर आपका हर चीज़ जैसे आपकी चमचमाती आपको यहाँ पर नज़र आएगी। स्टार यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, और ये तो होना ही था। एक शाइनिंग की ऊर्जा है, एक चमक की ऊर्जा है,
और जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पर वही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी हर चीज़ को दिखा रहे हो। दिखाने से मतलब वो नहीं कि आप शो कर रहे हो, नहीं, जैसे वो ऑटोमेटिक दिख रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक ऐसी बॉडी या ऐसा आपका लुक पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अट्रैक्टिव या बहुत ज़्यादा आप उसमें आप आ रहे हो यहाँ पर, जैसे हीलिंग वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। यस, ग्राउंडेड। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो होना ही था, और जो ख़त्म ना होने वाला, ख़त्म, ये कुछ ऐसा आपके साथ है। एलिफेंट जैसे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड की ऊर्जा है यहाँ पर मैं दोनों देख रही हूँ। जैसे आपके लिए यूनिवर्स भी काम कर रहा है और आपके लिए मदर गाया भी काम कर रही है। आपको मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके ऊपर के चक्रास भी बैलेंस है, आपके नीचे के चक्रास भी यहाँ पर बैलेंस है। ओके, तभी ये पावर, ये शक्ति आपको यहाँ पर मिली है। ओके, फ्री स्पिरिट। यहाँ पर अब कोई भी आपको, मतलब अगर कोई ज़बरदस्ती का कोई बर्डन, स्ट्रेस आपके ऊपर डालता था, या ज़बरदस्ती की कोई जिम्मेदारियाँ ऊपर आपके ऊपर डाली जाती थी, या बहुत थका थका सा लो एनर्जी में आप फील करते थे, तो आपकी स्पिरिट है ना, आपकी अंतरात्मा बहुत आज़ाद है। जैसे आपकी सोल भाग रही है, जल्दी जल्दी भाग रही है वो, जैसे उसकी आपकी सोल को है ना आज़ादी मिल चुकी है। उसको जैसे समझ में आ चुका है कि मैं अब आज़ाद हूँ, मुझे आगे की तरफ निकलना है। ओके, यस, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। जैसे बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, पाइल नंबर 2, क्योंकि आप अंदर से तो बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से आप थोड़े से अपने खुद के लिए बहुत कठोर थे। तो सबसे पहले आपने अपनी क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पिरिट, जब आप अपने लिए कठोर बनने की बजाय अपने अपने आप को पैम्पर करने लग जाते हो, अपने आप को प्रेम करने लग जाते हो, तो वहाँ पर आपकी सोल फ्री हो जाती है। तो ये वही सब चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कि खुद को एक्सेप्ट यहाँ पर करना, चाहे वो कैसे भी हो आप यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रस्ट, अपने अपने ऊपर विश्वास करना, फेथ रखना कि हाँ, जो चीज़ें हैं हो रही हैं वो ईश्वर परमात्मा की मर्जी से यहाँ पर हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें तो होनी थी, ठीक है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाली थी। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, यहाँ पर कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बनती, क्योंकि अब आप आज़ाद हो, यहाँ पर आपने हर चीज़ को जाना है, तो यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रुको, समझो, क्योंकि आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो यहाँ पर। साइकिक से फिर मैं यहाँ पर कहूँगी आपको मैजिक, हर चीज़ में मैजिक मैनिफेस्टेशन, या आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है। ओके, तो उन सब चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, और वो चीज़ें आपके ऊपर वर्क भी करती हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है, और आप विश्वास करते हो यहाँ पर। तो ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, और अपनी इनर वॉइस को भी सुनने की कोशिश करो, ठीक है। आप डेफिनेटली अब वहाँ सिचुएशन पे हो जहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर यस, चैरिटी, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने ईश्वर परमात्मा के बहुत नज़दीक रहते हो, आपकी प्रेयर, प्रार्थना आपके ईश्वर तक पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पर मदर गाया की जो ऊर्जा मैंने बताई, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स भी काम कर रहा है, आपके लिए मदर गाया भी काम कर रही है डियर, आप अकेले नहीं हो। ओके, ओके माँ अवतार बाबा जी, यस, ये तो होना ही था, जो बिना अब कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा अवतार आपका होना था, जहाँ पर आप जादू कर रहे हो, क्योंकि आपके जो माइंड है ना, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो सबसे कनेक्ट हो रही है। आपके हर किसी को जैसे बड़ा आकार यहाँ पर देख रहे हो, बड़ी सोच रख रहे हो, बड़े विचार यहाँ पर आप रख रहे हो, और आपके वो विचार है ना मैनिफेस्ट हो रहे हो, वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि थर्ड आई आपकी एक्टिव है, वो सब मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है आपका,
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी उस ऊर्जा से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी, सॉरी पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।